मुर्दों की खेती। अरे ये खेत तो कितना बड़ा है। मैं इस खेत में तो अपना एक मॉल खोलूंगा। उस मॉल से मुझे बहुत ही फायदा होगा। उस आदमी के इतना कहते ही वहां पर एक भयंकर चुड़ैल आ जाती है और हंसते हुए उससे बोलती है, ये खेत मेरा है। अगर इधर कोई भी आएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे बाप रे बाप, इस खेत के अंदर तो एक चुड़ैल का साया है। अगर मैंने इस खेत के ऊपर कुछ बनाया तो ये चुड़ैल मुझे मार देगी। मरने से तो अच्छा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। भाग रे भाग। वो आदमी भागने की कोशिश करता है कि तभी वो चुड़ैल हवा में उड़ते हुए आदमी के सामने खड़ी हो जाती है, जिसके बाद चुड़ैल उसकी मुंडी को तोड़कर अपने खेत की मिट्टी में फेंक देती है और अब चुड़ैल उसके बचे हुए शरीर को तोड़कर उससे खेलने लगती है। अगली सुबह गांव के लोग जब उस खेत की तरफ जाते हैं तो कुछ लोग वहां देखते हैं कि उस खेत में एक लाश पड़ी हुई थी। ये सब देख सभी गांव वाले बहुत ही डर जाते हैं। एक गांव वाला बोलता है, अरे बाप रे बाप, इस आदमी की इतनी भयानक मौत आखिर किसने की होगी? अरे कौन इसको इतनी बेरहमी से किसने मारा है? पता नहीं भैया, इस आदमी को किसने इतनी भयानक मौत दी है। अरे देखो तो, उस आदमी को मार के खेत में ऐसे फेंक रखा है जैसे कोई मुर्दे का खेत हो ये। सभी आपस में बात करके वहां से चले जाते हैं। रात के समय एक बार फिर उस खेत में से चुड़ैल बाहर आती है और गांव के अंदर हवा में उड़ते हुए घूम रही थी कि तभी वहां से एक औरत पानी भरने के लिए अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी उसको अपने साथ किसी के होने का एहसास होता है। वो औरत पीछे पलटकर देखती है लेकिन उसे कोई भी नजर नहीं आता कि तभी वो एक बार फिर आगे की तरफ चल पड़ती है। अचानक उसके पेट पर किसी ने बहुत ही तेज थप्पड़ मारा। वो औरत एक बार फिर पीछे पलटकर देखती है और डरते हुए खुद से बात करते हुए बोलती है, आखिर मुझे पेट पर किसने मारा? छोड़ो, क्या पता ये मेरा वहम हो। इतना कहकर औरत आगे की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। कौन है? मैं पूछती हूँ, कौन है? उसके इतना कहते ही चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और वो औरत उसे देखकर बहुत ही डर जाती है, क्योंकि वो कोई मामूली चुड़ैल नहीं बल्कि एक विशाल और भयानक चुड़ैल थी, जिसके लंबे काले घने खुले हुए बाल, जिसका चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। उस चुड़ैल को देखकर औरत भागने की कोशिश करती है कि तभी चुड़ैल अपने जादू से उसको पकड़ के हवा में उड़ाते हुए अपने खेत की तरफ ले जाती है और उसको भी एक भयानक मौत दे देती है। देखते ही देखते अब वो चुड़ैल गांव में लोगों को ऐसी ही मौतें देने लगी थी और उसके खेत में लाशों का ढेर लग गया था। कहीं किसी का हाथ खेत में गड़ा हुआ था तो कहीं किसी का सिर। ये भयानक मंजर देख गांव का मुखिया बोलता है, आखिरकार हमारे गांव में ऐसे लोगों को मौत कौन दे रहा है? और तो और ये लाशें हमें कहीं और नहीं बल्कि इस खेत में ही मिलती हैं। हमें इसका राज का पता लगाना ही होगा कि आखिर ये कौन कर रहा है। मुखिया जी और गांव वाले भैया, मेरी नजरों में जंगल के बीचों बीच एक तांत्रिक बाबा है। वो इतने शक्तिशाली हैं कि उसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। उन्होंने अपनी जानी मानी सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं। नेकी और पूछ पूछ, तुम उस शुभ काम में देरी क्यों कर रही हो? हम सभी को लेकर उस तांत्रिक बाबा के पास चलो। इतना कहकर मुखिया और गांव के लोग सभी उस जंगल के बीचों बीच तांत्रिक के पास चले जाते हैं और जैसे ही उस तांत्रिक के पास जाते हैं उन सभी को देख तांत्रिक बोलता है, आओ आ जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास किस लिए आए हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वो चुड़ैल बहुत ही ताकतवर और शक्तिशाली हो चुकी है। हमें उसको यहाँ पर बुलाना पड़ेगा। पर बाबा, अगर वो चुड़ैल यहाँ पर आएगी तो वो यहाँ पर आने के बाद हमें नुकसान भी तो पहुंचा सकती है ना? इस गोले के अंदर सभी लोग आ जाओ और सब एक दूसरे का हाथ जोर से पकड़ लो ताकि जब वो चुड़ैल आए वो किसी को अलग न कर पाए। अगर इस गोले में से एक भी आदमी बाहर गया तो समझो वो मर गया। पर बाबा, यहाँ पर तो कोई गोला ही नहीं है, हम किस गोले के अंदर आए? तांत्रिक अपने जादू से वहां पर एक गोला प्रकट करता है, जिसके बाद गांव के सभी लोग उस गोले के अंदर आते हैं और अब तांत्रिक मंत्र का उच्चारण शुरू कर देता है। ओम भट
स्वाहा। ओम क्रीं क्रीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ऐं क्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम भट स्वाहा। थोड़ी देर बाद चुड़ैल उड़ते हुए वहां पर आती है और उससे गुस्से में बोलती है, तांत्रिक, तूने अपनी मौत को खुद ही दावत दी है। तू मुझे नहीं जानता कि मैं कितनी खतरनाक हूँ। तुझे सब पता है, बस तू मुझे अपना बता दे कि तुम लोगों को क्यों और किस लिए मार रही है। तांत्रिक के पूछने के बाद भी चुड़ैल उसका कोई जवाब नहीं देती और हंसती रहती है। ये देख तांत्रिक को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल के ऊपर भभूत फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल तिलमिला जाती है और बोलती है, बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है। मैं चंदा इसी गांव में रहा करती थी। मेरा इस गांव में सिवाय मेरे बेटे के कोई भी नहीं था। वो बीमार हो चुका था। बीमारी के चलते उसका देहांत हो गया और यहाँ के मुखिया ने मुझसे मेरा घर छीन लिया। मैं दर दर भटकने लगी। मैंने सबसे खाने के लिए भीख मांगी, लेकिन मुझे किसी ने भी कुछ नहीं दिया, उल्टा जलील करके भगा दिया। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मुखिया के घर जाकर उससे कहा, मुखिया जी, आप मुझे मेरा सब कुछ लौटा दीजिए ताकि मैं अपना पेट पाल सकूं। अगर आप मुझे मेरा घर नहीं देंगे तो कम से कम मुझे मेरी जमीन दे दो, जिससे कि मैं उस पर खेती करके अपना गुजर बसर कर सकूं। तूने अपनी शक्ल देखी है? चल निकल बुढ़िया कहीं की। वहां पर उस मुखिया के साथ साथ गांव के सभी लोग उस पर हंस रहे थे। उससे यह सदमा बर्दाश्त नहीं हो सका और उसने अपने ही खेत में जाकर आत्महत्या कर ली। तब से वो यहाँ भटक रही है और लोगों को मार रही है। मैं मानता हूँ इस मुखिया ने तेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया, लेकिन तुम गांव वालों को ऐसे नहीं मार सकती। अगर तूने मुखिया की तरह सबको मारा तो तुझ में और उस मुखिया में क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए मैं तुझसे ये कहता हूँ कि तू यहाँ से चली जा तू अपनी दुनिया में। तांत्रिक, मैं चली जाऊंगी, लेकिन पहले मुझे मुखिया का खून पीना है, उसके बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। वहां पर लोग उसे कुछ बोलते कि तभी चुड़ैल ने अपनी भूतिया शक्ति से मुखिया को हवा में उड़ाया और उसको जिंदा निगल गई, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप वहां से गायब हो गई। इस तरह चुड़ैल से उस गांव वालों को अब मुक्ति मिल गई थी और इस तरह गांव में अब किसी की भी मौत नहीं हो रही थी और सभी लोग खुशी से रहने लगे।